जर्जर दीवार बनी जानलेवा, बेसमेंट में काम कर रहे मजदूरों पर गिरी दीवार, 3 घायल। रेलवे मेगा ब्लॉक से थमी रफ्तार, क्रॉसिंग पर घंटों तक लगा जाम। खाद के दामों में भारी वृद्धि के खिलाफ किसान गर्जना, संगठन ने खोला मोर्चा। शहर में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। पुरानी श्री राम मंदिर गली मार्ग पर निर्माणाधीन भवन के पास स्थित एक जर्जर मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय बेसमेंट में निर्माण कार्य कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण पुरानी दीवार कमजोर हो गई थी, जिससे ये हादसा हुआ। घटना के दौरान एम्बुलेंस के देर से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई और आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पगारिया जी का मकान बन रहा है वहाँ पे कोई, और बाजू में जो रहवासी हैं उनकी दीवार गिरी, उनके दीवार गिरने से मजदूर दब गए, काम कर रहे थे जो। और ये हादसा अब कैसे हुआ ये तो नहीं पता, जिन्होंने देखा वो बता पाएंगे। हमने मजदूर को देखा दबा हुआ था तो उसे निकाल के और जिला अस्पताल लाया गया। ये एक जने को गोंदिया रेफर किया गया है और 2 लोग जो हैं जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ पैर वैर भी टूटा है एक जने का। निर्माण जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उसके बगल में एक बिल्डिंग थी, उसके चूँकि बरसात के कारण उसमें जो मलबा गिरने के कारण 3 मजदूर दबे हुए हैं। तत्काल पुलिस बस पहुंच के और जो वहां की जो जनता थी उनके सहयोग से 3 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। 3 लोगों में से नीलेश, चैतराम और मानिक है, और एक को उसमें से गोंदिया रेफर कर गया है। 2 की स्थिति सामान्य है और एक की भी स्थिति सामान्य है, बट उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया। बाकी स्थिति कंट्रोल में है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं। बुधवार को रेलवे के मेगा ब्लॉक ने शहर और आसपास के क्षेत्रों की रफ्तार थाम दी। बालाघाट कटंगी रेल मार्ग पर ट्रैक परिवर्तन कार्य के लिए रेलवे ने करीब 1.5 घंटे का मेगा ब्लॉक किया। इस दौरान बेहर चौकी, भटेरा चौकी और बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह बंद रही, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ब्लॉक का असर निर्धारित समय से अधिक रहा और करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। बाइक, कार, ऑटो और भारी वाहन सड़क पर फंसे रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके, जबकि स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को भी देरी हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक परिवर्तन कार्य रेल सुरक्षा और बेहतर संचालन के लिए किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद रेल यातायात सामान्य कर दिया गया। किसान खेतीहर मजदूरों के शोषण को रुकवाने हेतु प्रयासरत संगठन किसान गर्जना द्वारा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर 1 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे सेवा सहकारी समिति लालबर्रा में एकत्रित होकर तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि खाद, बीज, डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की लगातार बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर आर्थिक संकट झेल रहे किसानों की कमर तोड़ दी है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जो बढ़े हुए खाद के दाम हैं, जो बोरी 1350 रुपये में मिल रही थी उसका आज 2100 रुपये हो गया। जो बोरी 1450 रुपये की मिल रही थी उसका आज 2450 रुपये हो गया। 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है एक बोरी 50 किलो के ऊपर में। लेकिन सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे करके वादा किया था, लेकिन 3 साल हो गए अभी तक के किसानों के धान के 3100 रुपये ना करके मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है किसानों के लिए कि जो धान के रेट बढ़ाने थे वो तो बढ़ाए नहीं, लेकिन इधर खाद के दाम बढ़ा दिए। इस प्रकार से आय दोगुनी करने का वादा की थी, लेकिन आय कैसे दोगुनी होगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के शहडोल जिला प्रभारी नियुक्त होने के बाद अजय सुखदेवी का मित्र मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दीनदयालपुरम में जिले के प्रतिष्ठित उद्योगपति संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में अविनाश लिल्हारे, लोधी,
संदेश नगपुरे, दीपक लिल्हारे, जितेंद्र गौतम और नरेश नारनौरे सहित अन्य सामाजिक बंधुओं ने गमछा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अजय सुखदेवी का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके बाद नगर के वार्ड क्रमांक 7 में चंद्रकांत जायसवाल के नेतृत्व में वार्डवासियों ने गमछा एवं गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। भूपेंद्र सुहागपुरे एवं सभापति भुवनेश्वर रजक ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की।